आज दुनिया में एक नाम सिर्फ यमन तक महदूद नहीं, होतीज। कभी रेड सी पर शिप्स पर हमले, कभी सऊदी अरब पर मिसाइल हमले। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हुती कौन लोग हैं और इतने पावरफुल कैसे हो गए। हुती नाम का मतलब यानी हुती नाम जहां से लिया गया हुसैन बदरुद्दीन हुती से, लेकिन ये खुद को हुती नहीं बल्कि अंसारुल्लाह कहते हैं। अब अंसारुल्लाह का मतलब अल्लाह का दोस्त, ऐसा शख्स जो अल्लाह की दोस्ती में अल्लाह की हदायत पर चल रहा हो। हुती असल में ज़ैदी शिया मुस्लिम्स हैं। ज़ैदी ज़्यादातर जो शिया हैं ये यमन के इलाके में पाए जाते हैं। सुन्नी और शिया के दरमियान एक मॉडरेट पोजीशन है जो ये ज़ैदी शियाज लेते हैं। जो बड़ा फ़र्क है इनमें और ईरानी शियाज में वो ये कि जो ईरान के शियाज हैं वो 12 इमामों के तस्वर को मानते हैं, जबकि जो ये यमन के होतीज हैं ये अपने आप को ज़ैदी शिया कहते हैं। एक मॉडरेट एक है जो सुन्नी और शियाइज़म के दरमियान मानी जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुई, होतीज की मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुई? इसके पीछे 3 मेन रीजंस थी, बड़ी वजूहात थी। सबसे पहली वजह थी रिलीजियस प्रेशर यानी मजहबी दबाव। सऊदी अरब की जो हामी हुकूमतें यमन में होती थी, सुन्नी हुकूमतें, वो इनको मजहबी दबाव में रखती थी ज़ैदी शियों को। दूसरा, इनको पॉलिटिक्स में भी किसी तरह का राइट नहीं दिया जाता था। ख़ास तौर पर जो अली अब्दुल्ला साले का दौर था, जो प्रो सऊदी हुक्मरान थे, इनके दौर में इनको सियासी एतबार से बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया। और तीसरी बड़ी वजह इकोनॉमिक निगलेक्ट, यानी जो हुसियों के इलाके थे, ख़ास तौर पर जो सदा का रीजन कहलाता है, इसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया गया। और जब स्टेट ने क्रैकडाउन किया, पीसफुल मूवमेंट मिलिटेंट मूवमेंट में बदल गई। और फिर 1990s में बाकायदा हुतियों की एक मजहबी तहरीक शुरू होती है और फिर आर्म स्ट्रगल मुसल्लह तहरीक भी शुरू हो जाती है। टर्निंग पॉइंट आता है जब अरब स्प्रिंग होती है 2011 में। अरब मुल्कों के अंदर बड़े पैमाने पर मूवमेंट्स चलती हैं, तो ये यमन के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है, क्योंकि अरब स्प्रिंग का फायदा उठाते हुए जो होती हैं ये भी 2014 में सना के इलाके को कैप्चर कर लेते हैं यमन के, और सना के इलाके को अपना कैपिटल बना लेते हैं, दारुल हुकूमत बना लेते हैं। यानी अब ये होतीज रेबल से रूलर्स बन जाते हैं, खुद हुक्मरान बन जाते हैं। और फिर एक बड़ी गेम चेंज होती है, ऐसी गेम जिससे ये होतीज एक ग्लोबल इंपॉर्टेंस हासिल कर लेते हैं। वो ये कि होतीज के कंट्रोल में रेड सी आ जाता है। वो रेड सी जहां दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स होती हैं, ट्रेड रूट्स, ट्रेड रास्ते जाते हैं, इस रेड सी पर होतियों का कंट्रोल आ जाता है। और फिर इनकी तरफ से एक्शंस किए जाते हैं। कभी ये जहाज़ों पर हमले करते हैं, कभी ये जो इसराइल लिंक्ड वेसल्स होते हैं उनको टारगेट बनाते हैं। और इसका नतीजा क्या निकलता है कि जो ग्लोबल ट्रेड है ये डिस्टर्ब रहती है, ऑयल रूट्स जो हैं वो थ्रेट बन जाते हैं। तो होतीज बाकायदा अब एक ग्लोबल प्लेयर बन जाते हैं। इसके साथ साथ होतीज जो हैं वो डायरेक्ट थ्रेट हैं सऊदी अरब के लिए, क्योंकि सऊदी अरब का इनसे बॉर्डर शेयर होता है। सऊदी अरब पर होतीज मिसाइलों का हमला भी करते रहे हैं, ड्रोन हमला भी करते रहे हैं। सऊदी अरब भी जवाब में मिलिट्री इंटरवेंशन करता रहा है। और होतीज अब भी स्ट्रॉन्ग है इन इलाकों में, सऊदी अरब के लिए बड़ा खतरा है। इनकी आइडियोलॉजी की बात की जाए तो ये एंटी अमेरिका हैं, एंटी इसराइल हैं और एंटी सऊदी अरब हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग एंटी इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यी ताकतों के खिलाफ, बड़ी ताकतों के खिलाफ अपने आप को ये कहते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी ये है। होतियों को ईरान का अलाय माना जाता है। और सेंट्रल इसमें जो गेम है, जो ईरान जिसमें मुदाखलत करता है, वो यही कि यमन की सिविल वार जो होती है इसमें ईरान पूरे तरीके से सपोर्ट देता है। तो होती सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं बल्कि ये रेड सी को इन्फ्लुएंस करते हैं, सऊदी अरब को चैलेंज करते हैं और ग्लोबल पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करते हैं। होतीज को समझना सिर्फ यमन नहीं बल्कि पूरी मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स को समझने के बराबर है, समझने के लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए ये रीथिंक विद ओमर जावेद के प्लेटफॉर्म के तहत होती कौन है, होतियों का ओरिजिन क्या है, कहाँ से आए, इस पर किया गया वीलॉग आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद ओमर जावेद। शुक्रिया।